अब हम करते हैं बेटा सीरीज एंड पैरेलल के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल। आर सीरीज क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3 और आर पैरेलल 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सबसे आसान क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। टू ओम, 4 ohm, 2 to 4. What is the equivalent resistance between point A and B? What is the equivalent resistance between point A and B? Sir, 5. आंसर इज देख, जहां पे जॉइंट है बेटे, यहाँ पे जॉइंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वायर बेंड हो रही है। अगर वायर बेंड हो रही है इट विल बी टेकन इन सीरीज। आई रिपीट, अगर वायर बेंड हो रही है इट विल बी टेकन इन सीरीज। ओके, यस सर। Yes, sir. जॉइंट को ध्यान में रखना है, ये जॉइंट नहीं है तो ये 2 और 2 क्या हो गए सीरीज में। तो हमेशा जब भी न्यूमेरिकल करना है तो एक नया सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो। जैसे अब ये क्या हो जाएगा, ये 4 ओम और ये ऊपर, इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा 4 ओम, 2 और 2 4। अब ये 4 और 4 पैरेलल में, 1 बाय आर पैरेलल 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, 4 एलसीएम 1 प्लस 1 2 बाय 4 1 बाय 2। तो लास्ट आंसर कितना है 2। इस तरीके से छोटा छोटा करते जाना आपने। जो जैसे 2 के बाद एक, इन दोनों का रिजल्टेंट उसको 1 कर दिया, सर्किट छोटा कर दिया, 3 से 2 हो गए, 2 से लास्ट 1 आ गया। तो इस तरीके से छोटा करना अपने लास्ट आंसर तक जाने के लिए। बिल्कुल बोर्ड क्लियर। Yes. Yes, sir. ओम 3 ओम ए बी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढनी है। नाउ फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले इन दोनों की कितनी हुई 4। तो अब मेरे पास सर्किट डायग्राम क्या बन जाएगा 3 ओम 4 ओम 3 ओम 4 ओम। तो कौन सी सॉल्व करेंगे सबसे पहले अर्शिता? सर पैरेलल वाली। अभिराज कौन सी सॉल्व करेंगे बेटे? मुस्कान? So parallel वाला. वेरी गुड। तो ये 4 और 4 सॉल्व करेंगे। ओके, जब भी दो रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, आई रिपीट, जब भी दो रेजिस्टेंसेस बराबर हैं उसका तो हाफ। आपने जो पैरेलल में है तो चुपचाप उसका हाफ कर देना। तो 1/4 प्लस 1/4, तो 4 और 4 पैरेलल में आंसर 2 आ जाएगा। 10 और 10 पैरेलल में आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, आपको शो नहीं करने की जरूरत तो छोड़ देना। ये क्या बन गया 3 ओम, 4 और 4 पैरेलल में 2 ओम, 3 और 3 ओम। लास्ट आंसर बना 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8 ओम। यस और नो? लास्ट आंसर 8 ओम आ गया मेरा। Yes, sir.
नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the equivalent resistance between point A and B. ओके. हर करंट इस कोने से स्टार्ट करेंगे, इस कोने से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड और राइट साइड. राइट right साइड. side. वेरी गुड. तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन सी से? 2 2 और 4 जो हाँ, सीरीज तो- में वो 4 हो जाएंगे सर, ये पैरेलल वाले से तो सबसे पहले ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4. सीरीज में, 4 हो जाएगी. और पैरेलल वाले के साथ मिलके 2 हो जाएगा ये. ठीक है. तो सबसे पहले आपने नया बनाना है, आपने नहीं ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूं. तो ये पूरा पहले सर्किट डायग्राम नोट डाउन कर लिया था. तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 और 2 सीरीज में 4 ओम. ठीक है. 2 से 1 कर लिए, एक एक करके कम करते रहेंगे. अब ये तीनों मत इकट्ठे करना. ठीक है, मैं फिर कहूंगा ये तीनों मत इकट्ठे करना. सबसे पहले ये लगेंगे दोनों 4 और 4 पैरेलल में. ठीक है. 4 और 4 पैरेलल में आपसे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. यस सर, 2 आ जाएगा. आपको नया डायग्राम बनाना है. अब ये 2 और 3 सीरीज में आ जाएंगे. 5 सर, ये 5. 2.5. आप नया डायग्राम बनाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूं. यस सर. ठीक है. तो ये 2 और 3 क्या आ जाएंगे, 5 5. फिर 5 और 5 2.5. 2.5. सर टोटल आ गया 8.5 आ सर. 2.5 हो जाएगा. तो लास्ट आंसर क्या बनेगा, 8.5. 2.5, 3 और 3. क्लियर, पता लगा. हरजोत, यस सर. मुस्कान, खुशमिता, मयंक, Yes, sir. सुहानी, यस सर.
Find the equivalent distribution A and B. सर टोटल ही 1 आएगी। कितना? 1 ohm. Last answer. Very good. यस सर, लास्ट आंसर 1। आप लोग बच्चे क्या करते हो? ये सारे कर देते हो सीरीज में और ये सारे कर देते हो पैरेलल में। ये गलत है, ठीक है? हमें एक एक करके कम करना है। सबसे पहले ये 1 और 1 सीरीज में, आंसर क्या हो जाएगा? 2। 2, यस सर 2, फिर 1 आएगा 2 के साथ करके उसको। ठीक है, क्लियर? फिर ये 2 और 2 पैरेलल में क्या आएगा? 1। एक एक करके कम करना है बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? फिर ये 1 और 1 सीरीज में, आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ये 2 और 2 पैरेलल में 1, 1, फिर 1 और 1 सीरीज में, वन ऑफ आंसर। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। yes sir, यस सर। Find the equivalent system between A and B. So 30/31. हम्म, 30/31. क्या बेटे खुशमिता? So सर 2.5 30/31. 2.5 आएगी सर। नो, Sir, 30/31. नो, एनीवन एल्स? सर 2.5। नो, नो, हरजोत लास्ट, आपसे उम्मीद है। 10. हरकरण हाँ शाबाश बोल। Sir, 10. कहना हम सीरीज में थोड़ी ना है। हाँ सर, वो तो नहीं है।
पर बाकी आंसर हो नहीं रहे तो मैंने वैसे ही बोला सीरीज के अंदर 30/31 शायद हो सकता है। खुशमिता चेक करते हैं। अब देख, तो यही याद कर, मैंने तुम्हें कॉमन पोटेंशियल मेथड बताया था ना, कैपेसिटर में भी बताया था ना कॉमन पोटेंशियल Yes, मेथड। sir. तो देख, जो पॉइंट्स कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं उनको नाम दे दो अलग से। आई रिपीट, जो पॉइंट सारी कंडक्टिंग वायर से जुड़े हैं उनको ये अलग नाम दे दो। तो ए, बी, सी, डी, ई और एफ, डन। जितने पॉइंट्स हैं, अब इनमें कंडक्टिंग वायर से कौन जुड़ा हुआ है देख, ए, सी और ई। ए, सी और ई तीनों कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं। Yes, sir. इसका मतलब तीनों सेम पोटेंशियल पे हुए। आंसर ए, सी, ई, उसको एक लाइन में लिख लो, ठीक है। इधर देख, डी, एफ, बी, डी, एफ, बी तीनों एक लाइन में आ गए। ठीक है ना। सी और डी में क्या लगा है, 2, सी एरा डी एरा 2, डी और ई में क्या लगा है, 5, डी एरा ई एरा, ई और एफ में क्या लगा, 3, ई एरा एफ एरा। तो मेरे पास आंसर कितना है, 1/r पैरेलल 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/3, 30, 15 प्लस 6 31 आ जाएगा। प्लस 10, 31/30। तो r पैरेलल कम्स टू बी 30/31 ओम। सर यही बोल रहा कुछ हूँ। भी रिवर्स करना भूल गई। तो मैंने 30/31 ही तो बोला। ओके ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हम्म 19 से इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं तो हाँ, आ जाओ तुम पेरेंट कंसेंट लेके, खोल लेते हैं ये बैच, वहीं पे बना देंगे। ओके सर। लेट्स सी, देखते हैं अब। ठीक है, इट इज कॉमन पोटेंशियल मेथड। आर्यन याद आया, कैपेसिटर में भी किया था। हरजोत, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल में भी था बेटे। Yes, sir. ठीक है, इट इज कॉमन पोटेंशियल मेथड।
लेकिन a hollow wire, the hollow wire of internal radius smaller, a hollow wire of internal radius smaller and external radius capital R. Hollow wire of internal radius smaller and external radius capital R. ठीक है, and length L. What is the resistance? अब इसका जो एरिया है वो ये वाला आएगा, हॉलो है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा इस केस में? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बना? रो एल बाय पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चेक इट। बोलो ठीक है जी। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉपर वायर नो प्रांशु, इट इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन, ठीक है। ओके प्रांशु, ठीक है। अ कॉपर वायर ऑफ रेडियस स्मॉलर, a copper wire of radius smaller is coated with nickel, is coated with nickel, is coated with nickel so that the radius becomes 2r, so that the radius becomes 2r।
हुआ बेटा, एक कॉपर वायर है, कोटेड विद निकल वायर, रेडियस डबल्ड, clear? What is the equivalent resistance? कॉपर वायर के आसपास एक निकल वायर कोट कर दी, कॉपर, उसके आसपास एक निकल वायर, ठीक है, रेडियस डबल कर दिया। इसका रेडियस अगर आर है तो इसका रेडियस 2r है। इसकी रेजिस्टिविटी रो कॉपर ले लो, इसकी रेजिस्टिविटी रो निकल, यस और नो? अलग अलग मटेरियल है ना, कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग Yes, होगी sir. और निकल की रेजिस्टिविटी अलग होगी। तो अगर मैं रेजिस्टेंस कॉपर निकालता हूं तो रो कॉपर इंटू लेंथ एरिया पाई आर स्क्वायर, चेक करो, रो कॉपर इंटू लेंथ एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर मैं रो निकल की बात करूं, आर निकल इट इज रो निकल इंटू लेंथ, एरिया क्या आएगा, पाई 2r का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आउटर माइनस इनर, इट इज रो निकल इंटू लेंथ पाई 4r का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इट इज रो निकल इंटू लेंथ 3 पाई आर स्क्वायर। चेक करो, आर निकल और आर कॉपर दो आ गई। ठीक है, आर निकल एंड आर कॉपर। अब ये कॉपर और निकल कैसे हैं, सीरीज में के पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल, वेरी गुड। पैरेलल। तो 1 upon r is 1 upon r copper, 1 upon r nickel, 1 upon rho copper, length pi r square, 1 rho nickel, length 3 pi r square। ठीक है, it is pi r square by l rho copper plus 3 pi r square rho nickel into length, it is 1 upon r। आगे आंसर सॉल्व कर लोगे, मैं करके दूं? तो यस सर, हो जाएगा खुशमिता? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. ओके, ये क्यूबाइड है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस की रेशियो निकालनी है। ठीक है, क्यूबाइड ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर, 100 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड द मिनिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम देख, आर का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाय, लेंथ जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा,
तो मैक्सिमम इस तरफ ऐसे जाएगी, लेंथ 100 आ जाएगी, और एरिया ये वाला छोटा, एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा। तो आर मैक्सिमम की बात करता है जब वो, तो मैं ऐसे जाऊंगा, इट इज रो लेंथ 100 एरिया 1:1। यस और नो? ये आर मैक्सिमम आ जाएगी इस तरफ से, यानी कि इस तरीके से लंबाई ये, एरिया ये। बट अगर मिनिमम रेजिस्टेंस ढूंढनी है तो एरिया ज्यादा, तो मैं वायर का एरिया ये वाला लूंगा, ये वाली साइड एरिया बन जाएगी और ये वाली साइड लेंथ बन जाएगी। तो अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो आर मिनिमम आ जाएगी। तो आर मिनिमम इट इज रो लेंथ 1 एरिया 100। चेक करो। ठीक है, लेंथ ये वाली 1, एरिया ये वाला फेस वाला साइड वाला, ये साइड वाला एरिया बन जाएगा। ये कितना है 1:100 100। तो लेंथ ये वाली 1, तो आर मिनिमम, तो आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम अगर रेशियो बनानी है, रो इंटू 100 बाय 1 डिवाइड बाय रो बाय 100। ये ऊपर चला गया, रो रो कटे, 10,000 रेशियो 1। यस और नो? चेक करो। ठीक है जी, मैक्सिमम मिनिमम की रेशियो। Yes, sir. अविराज क्लियर है बेटे? हरजोत, Yes, sir. Yes, sir. अर्चिता, मयंक, कर दो बेटा जी। मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करना 2 मिनट में।